मनुष्य जाति को सदियों से एक बहुत गहरा झूठ सिखाया गया है और वह झूठ यह है कि कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। बचपन से तुम्हारे दिमाग में यह बात हथौड़े की तरह ठोकी गई है कि पसीना बहाओ, खून बहाओ, तभी पैसा आएगा। मैं तुमसे कहता हूँ ये सब बकवास है। यह एक भ्रम है और यह भ्रम इतना गहरा है कि तुम इस पर सवाल उठाने से भी डरते हो। जरा आंखें खोलकर दुनिया को देखो। इतिहास गवाह है और वर्तमान भी गवाह है कि जो सबसे ज्यादा पसीना बहाता है वह सबसे ज्यादा गरीब है। सड़क पर पत्थर तोड़ने वाला मजदूर, खेत में दिन रात झुककर काम करने वाला किसान, रिक्शा चलाने वाला आदमी, क्या इनसे ज्यादा मेहनत कोई करता है? इनका शरीर देखो, इनका पसीना देखो। अगर मेहनत से पैसा आता तो ये लोग दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते। इनके पास महलों के अंबार होते, लेकिन इनके पास क्या है? दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से है। और दूसरी तरफ देखो उन लोगों को जिनके पास दुनिया भर की दौलत है। क्या वे धूप में पसीना बहा रहे हैं? क्या वे ईंटें पत्थर तोड़ रहे हैं? वातानुकूलित कमरों में बैठे हैं, एसी रूम में बैठे हैं। रूम से वे सिर्फ हस्ताक्षर करते हैं, वह सिर्फ निर्णय लेते हैं और पैसा उनके पास नदी की तरह बहता है। ये क्या है? यह अन्याय नहीं है, यह नियम है, अस्तित्व का नियम। और नियम यह है कि पैसा श्रम से नहीं आता, पैसा समझ से आता है। तुम्हें मेहनत के नाम पर गुमराह किया गया है, तुम्हें व्यस्त रखा गया है ताकि तुम कभी सोच ही नहीं सको। मेहनत गरीबों को गरीब बनाए रखने का सबसे कारगर नशा है। जब आदमी दिन भर हथौड़ा तोड़कर काम करता है तो शाम को इतना थक जाता है कि उसके पास सोचने की ताकत ही नहीं बचती। वह गिरकर सो जाता है और अगली सुबह फिर उसी कोल के बैल की तरह काम पर लग जाता है। यह एक चक्र है, एक ट्रैप है और तुम इसमें फंसे हुए हो। धन कभी भी शारीरिक ताकत के पीछे नहीं भागता। अगर ताकत से धन मिलता तो जंगल का राजा हाथी होता। बहुत मेहनत करता है, बहुत वजन उठाता है, लेकिन शेर सोता रहता है। शेर फिर भी राजा है। शेर सिर्फ तब उठता है जब शिकार करना होता है। शेर श्रम नहीं करता, शेर रणनीति बनाता है, स्ट्रेटजी। और यही फर्क है एक मजदूर में और एक मालिक में। मजदूर सोचता है कि आज मुझे कितना काम करना है और मालिक सोचता है कि आज मुझे किससे काम करवाना है। मजदूर अपने हाथ पैर बेचता है, मालिक अपना दिमाग लगाता है। जो व्यक्ति केवल मेहनत करता है वह असल में खुद को बेच रहा है। वह अपना समय बेच रहा है और समय सीमित है। तुम दिन में 24 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारी कमाई भी सीमित रह जाती है। लेकिन जो व्यक्ति व्यवस्था बनाता है, सिस्टम बनाता है, वह हजारों लोगों का समय खरीद लेता है और इसीलिए उसकी कमाई का कोई सीमा नहीं है। समाज मेहनत की पूजा करता है। तुम्हें कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है। तुम्हें फैलाने के लिए कहा गया है ताकि तुम चुपचाप काम करते रहो और सवाल ना पूछो। जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग अमीर हैं, वे नहीं चाहते कि तुम दिमाग का इस्तेमाल करो। वे चाहते हैं कि तुम अपने हाथों का इस्तेमाल करो, क्योंकि अगर तुमने सोचने लगोगे तो तुम गुलाम करना बंद कर दोगे। जागो इस नींद से। अपने पसीने को ही अपनी पूंजी मत समझो। पसीना बहाना कोई मानता नहीं है। अगर इसके पीछे बुद्धिमानी ना हो तो गधा भी बहुत में पसीना बहाता है, लेकिन रहता गधा ही है। तुम गधा नहीं बनना, तुम्हें इंसान बनना है। और इंसान की शक्ति उसके शरीर में नहीं, उसके दिमाग में है, उसकी चेतना में है। धन वहाँ पैदा नहीं होता जहाँ सबसे ज्यादा शोर होता है, मशीनों का शोर, औजारों का शोर। धन वहाँ पैदा होता है जहाँ मौन है, शांति में है, सही निर्णय लिया जाता है। एक सही डिसीजन हजारों साल की मेहनत पर भारी पड़ता है। एक व्यक्ति कुआं खोदता है, महीनों तक खोदता है, और दूसरा व्यक्ति सिर्फ ये बताता है कि कुआं कहाँ खोदना। पसीना
पहले वाले का बहता है, लेकिन पानी और पैसा दूसरे वाले को मिलता है, क्योंकि दिशा मेहनत से ज्यादा कीमती है। सच्चाई यह है कि धन कर्म का पुरस्कार नहीं है, धन बुद्धि की प्रतिक्रिया है। जो व्यक्ति केवल श्रम करता है वह समय के गणित को नहीं समझता। तुम्हारे पास दिन में कितने घंटे हैं? सिर्फ 24 घंटे। तुम 24 घंटे ही काम कर सकते हो। तुम्हारी कमाई भी एक सीमा होगी, एक लिमिट होगी, तुम उससे आगे नहीं कर सकते। मजदूर यही गलती करता है, वह अपना समय बेचता है और समय की कीमत सीमित होती है। लेकिन जो राजा है, जो अमीर है, वह समय बेचता नहीं है, वह समय खरीदता है। वह व्यवस्था बनाता है, वह 100 लोगों का काम पर रखता है। उसके पास 24 घंटे नहीं है, 2400 घंटे हैं। उसने समय को गुणा कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। यही अमीर का रहस्य है। जब तक तुम अकेले काम करोगे तुम थक जाओगे और तुम्हें मिलेगा बहुत कम। लेकिन जिस दिन तुम दूसरों के साथ का समय का उपयोग करना सीख जाओगे, उस दिन धन तुम्हारे पीछे भागेगा। धन कभी भी थके हुए शरीर को नहीं चुनता। धन हमेशा तेज दिमाग को चुनता है। थका हुआ शरीर सोचना बंद कर देता है, और जहाँ सोच बंद हो जाती है वहाँ गरीबी शुरू हो जाती है। तुम कहते हो मैंने पूरी जिंदगी खपा दी, फिर भी मेरे पास कुछ नहीं। अरे जीवन खपाने से राज्य नहीं बनते, राज्य बनते हैं सही चालों से। शतरंज का खेल देखा है? जो प्यादा सिर्फ सीधा चलता रहता है वह मारा जाता है, और जो खिलाड़ी पूरे बोर्ड को देखकर चलता है वह जीतता है। जीवन भी शतरंज है। यहाँ सिर्फ चलने से काम नहीं चलेगा, यहाँ सोचना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, योजना बनानी पड़ेगी। तुम भावुक हो, इमोशनल हो, तुम कहते हो मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, भगवान मुझे देगा। भगवान तुम्हें क्यों देगा? भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया है, उसका इस्तेमाल करो। अच्छाई एक भावना है, लेकिन धन एक गणित है। मनी इज मैथमेटिक्स। जो गणित नहीं जानता वह भावना के सहारे अमीर नहीं बन सकता। तुमने देखा है सबसे ज्यादा मेहनती लोग अक्सर सबसे ज्यादा भावुक होते हैं। वह दिल से सोचते हैं, और जो अमीर है वह दिमाग से सोचते हैं। उनका दिमाग दया से नहीं चलता, गणना से चलता है, कैलकुलेशन से चलता है। वे जानते हैं कि कहाँ औजार लगाने हैं और कहाँ नहीं। हर दीवार को धक्का मारने से दरवाजा नहीं खुलता। मजदूर दीवार को धक्का मार रहा है और पसीना बहा रहा है, और बुद्धिमान आदमी दरवाजा ढूंढ रहा है और चाबी लगा रहा है। यही अंतर है। एक तरफ है अंधा श्रम और दूसरी तरफ है जागृत बुद्धि। सेवक सोचता है कि आज मुझे कितना काम करना है, और राजा सोचता है कि मुझे कब रुक जाना है। रुकना भी एक कला है। अगर तुम सिर्फ भागते रहोगे तो तुम दिशा को देख नहीं पाओगे। कभी कभी रुकना भागने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। समाज उन्हें डराता है, वह कहता है कि दिमाग मत लगाओ, खतरा है, बस चुपचाप नौकरी करो, सुरक्षित रहो। और तुम सुरक्षा के लालच में अपनी स्वतंत्रता बेच देते हो। तुम जीवन भर किसी और के सपने पूरे करते हो, किसी को और के महल की ईंटें उठाते हो, और अंत में तुम्हारे हाथ में सिर्फ छाले रह जाते हैं। गरीबी मेहनत की कमी नहीं है, गरीब समझ की कमी है। तुम गलत जगह मेहनत कर रहे हो, तुम बंजर जमीन पर हल चला रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि फसल उगेगी। जमीन बदलो, तरीका बदलो। अगर परिणाम नहीं बदल रहा तो अपनी मेहनत की यात्रा मत बढ़ाओ, अपनी मेहनत की को दिशा दो। तुम कभी सोचा है कि तुम खाली बैठने में डर क्यों लगता है? जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते, जब तुम सिर्फ सोफे पर लेटे होते हो या खिड़की से बाहर देख रहे हो, तो तुम्हें एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। तुम्हें गिल्ट महसूस होने लगता है, कि अपराध बोध होता है। तुम्हें लगता है कि समय बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए। यह जो तुम्हारे दिमाग में कीड़ा है कि मुझे कुछ करना चाहिए, यही तुम्हारी गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यह सबसे बड़ा झूठ है जो तुमसे बोला गया है। खाली दिमाग शैतान का घर नहीं, खाली दिमाग परमात्मा का घर होता है। जब दिमाग शांत होता है, जब दिमाग खाली होता है, तभी उसमें नए विचार आते हैं, तभी उसमें क्रिएटिविटी का जन्म होता है। न्यूटन किसी फैक्ट्री में हथौड़ा नहीं चला रहा था। जब उसने गुरुत्वाकर्षण का नियम का खोज किया, वह एक पेड़ के नीचे बिल्कुल खाली बैठा, शांत बैठा था। अगर वह भी तुम्हारी तरह हार्ड वर्क कर रहा होता
तो सेम को गिरते हुए नहीं देख पाता। यही कारण है कि मेहनत और शांत में और खालीपन में